बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अगर एग्जाम की टेंशन परेशान कर रही है तो जस्ट डोंट केयर बिकॉज आई एम हियर। आज जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव सेशन है। यहाँ से हम लोग 4, 5, 6 चैप्टर करेंगे क्योंकि बच्चों का काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव सेशन चलाइए, ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्जेक्टिव के ट्रिक्स बताइए कि आसानी से हम लोग कैसे कर ले। टाइम ज्यादा लग रहा है तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट वीडियो पे आपको देखने मिल रहा होगा। तो आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर 4 करेंगे, 5, 6 और इसके ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो 100% एग्जाम में मैच करेगा ही करेगा। मैं उस दिन लाइव आकर के आपको दिखाऊंगा कि मेरे कौन से क्वेश्चंस मैच किए हैं, मैंने जो बता रखा है वो आया है या नहीं आया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4 यानी कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण से क्वेश्चन। डन है। तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 हो तो मूलों की प्रकृति होगी। तो हम लोग पूरा चैप्टर अगर डिफाइन में वन शॉट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर देखते हैं इसका क्या होता है। मूलों की प्रकृति के लिए एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर ये 0 से क्या हो, 0 से बड़ा होगा, ये अगर 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तो क्या होगा, इसका प्रकृति होगा। या फिर बी स्क्वायर क्या होगा, ये वास्तविक प्रकृति होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रकृति होगा। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर इक्वल 0 लेस देन 0 तो क्या होगा, ये काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं होगा। ठीक है। तो द्विघात समीकरण पहले बी ए बी सी, तो बी का वैल्यू हो जाता है हम लोग का 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हम लोग का क्या है, ए का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 1 है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 16, 16 में से 16 गया आ गया 0, यानी कि डी बराबर क्या हो गया, हम लोग डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं तो डी बराबर हम लोग का यहाँ पे क्या आ चुका है, 0 के इक्वल आ चुका है। जब 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, वास्तविक मूल होगा और दो मूल समान होगा, वास्तविक और बराबर होगा। यहाँ जो इसका मूल ज्ञात होगा वो क्या होगा, जिस समीकरण का इसका अगर हम मूल यहाँ पे ज्ञात करें तो दो मूल आएंगे और दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। तो काफी आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। जिन लोगों से ये क्वेश्चन मुझसे पहले हो गया था वो कमेंट में आंसर बताएंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। डन है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ax स्क्वायर bx है तो द्विघाती सूत्र होगा। द्विघाती सूत्र के बारे में मैंने बताया था। द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो देखेंगे ये मैच कहां कर रहा है, काफी ध्यान से देखेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे कहीं पे प्लस रह जाता है, कहीं पे माइनस रह जाता है और सब चीज सेम दिखता है। तो बच्चे यहाँ पे गलती अक्सर कर देते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a। यहाँ क्या कर दिया, माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया था। बच्चे पटाख से अरे यही तो है, टिक लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस की जगह प्लस है तो ये हमारा होगा नहीं। दूसरा देखेंगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये भी ऑप्शन क्या करता है, लगता है कि सही है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ क्या माइनस छूटा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ सिर्फ प्लस दिया गया था। ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत है। तो काफी ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि सारा चीज मैच करता रहता है। जब सब कुछ मैच करता रहता है बच्चे क्या करते हैं कि पटाख से टिक लगा देते हैं, अरे ये होगा। तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना काफी ध्यान से है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं पे बोलता है द्विघाती सूत्र है, कहीं पे ऐसा भी बोल देता है कि द्विघाती सूत्र नहीं है, तो नहीं को देख करके है में लगा देते हैं टिक। समझ आ रही बात। तो ये को देखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। हाँ, ये फॉर्मूला हम लोग का सही है। ये क्या है, द्विघाती सूत्र। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण अब चेक करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण चेक करने के लिए क्या होना, द्विघात समीकरण होने का एक शर्त है, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्मेट में होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखते हैं इस फॉर्मेट में कौन कौन है। जैसे कि यहाँ क्या करेंगे, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, अगर इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जुड़ करके माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। क्या, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 5 आ जाएगा। तो ये है द्विघात समीकरण है। यहाँ देखेंगे हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो मान लेते हैं हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ये फॉर्म होना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस पे, a एक्स स्क्वायर को पकड़ना। अगर a एक्स स्क्वायर इस टर्म पे है उसके बाद स्क्वायर नहीं है तो अक्सर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो द्विघात समीकरण होगा, अगर उसके अलावा कोई और टर्म यहाँ पे नहीं है। तो एक्स स्क्वायर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है इस पे। अगर ये हमको मिल जाता तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हमको मिल गया ना एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा हम लोग का 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x में स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर, और ठीक उसी प्रकार अगर इसका करेंगे तो 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस है इधर तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर अभी भी x स्क्वायर रह गया। यहाँ देखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x क्यूब, x क्यूब क्या हो सकता है द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो सकता है नहीं हुआ, क्योंकि द्विघात समीकरण का रूल ही है क्या द्वि और घात से बनकर, द्वि मतलब दो और घात मतलब पावर, तो पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पावर 3 आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है हम लोग का, क्या ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जिन लोगों से ये क्वेश्चन पहले हो गया था वो कमेंट में आंसर बताएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ना वो यही है। अब यहाँ जो है ना बच्चे मोस्टली छोड़ देते हैं, अरे अल्फा प्लस बीटा आता है, अल्फा प्लस बीटा पूछ लेता तो बता देते, या फिर अल्फा इंटू बीटा पूछ लेता तो बता देते, यानी कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल पूछ लेता तो बता देते हम। लेकिन बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, सोचते हैं कि अरे इसको कैलकुलेट करेंगे अब क्या करें, डर जाते हैं बच्चे। अरे डरना नहीं है, काफी आसान ट्रिक, मैं ट्रिक पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे मिनटों में हो जाएगा ये काम, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्या दिया हुआ 1 बाय अल्फा, तो पहले क्या कर लेते हैं 1 बाय अल्फा दिया हुआ था एलसीएम कर लेते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है डन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर एलसीएम करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसको बीटा से इसको अल्फा से कटेगा क्योंकि अल्फा टू अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा बीटा बचा, तो बीटा प्लस बीटा टू बीटा कैंसिल हो गया, ऊपर इधर अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ था अल्फा, क्या बच गया अल्फा, तो ये मिल गया हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हम लोग का माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए टू ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया हम लोग का माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी। अब देखेंगे बी का वैल्यू क्या है, यहाँ हम लोग देखेंगे बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, तो माइनस बी है तो -1, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का -2, क्या -2, तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया हम लोग का आ गया 1/2, डन है। तो b अपॉन c हम लोग को मिल गया था। और यहां से क्या करना, अब इतना कैलकुलेशन नहीं करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे डायरेक्ट b बटा c कर देना है, क्या कर देना है b बटा c कर देना है, डन है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आएगा, यहाँ b बटा c कर देना है डायरेक्ट, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है -2, तो क्या कर लेंगे हम लोग का माइनस बी बाई ए होता था माइनस बी अपॉन सी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से माइनस बी ले लेना है और प्लस का सी ले लेना है, डन है। तो माइनस बी लेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये -1 -2 है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आसानी से। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है तो द्विघात समीकरण है तो मूल की प्रकृति होगी, मूल की प्रकृति के लिए भाई सेम टर्म हम लोग यूज करेंगे, क्या मूल की प्रकृति कब होगी जब d स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर d स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो मूल की प्रकृति क्या होगी वास्तविक होगी, जबकि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा उसका काल्पनिक होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, डन है। तो यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे क्या दिया a का वैल्यू हम लोग का 1 है, b का वैल्यू भी 1 है और c का वैल्यू -1 है, तो d बराबर क्या होता है हम लोग का b स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर बड़ा, इसका क्या होता है ग्रेटर देन, यानी बड़ा और बराबर, ग्रेटर देन इक्वल, क्या ग्रेटर देन यानी बड़ा, लेफ्ट साइड जो भी दिया होगा लेफ्ट एरिया दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, मतलब बड़ा शो कर देगा, इसको 0 के से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर क्या हो 0 से छोटा हो, क्या 0 से छोटा हो लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा उसका मूल नहीं होगा, मूल की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा वास्तविक होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 इंटू c का वैल्यू क्या है हम लोग का, c का वैल्यू हम लोग देख लेंगे, यहाँ से हम लोग का क्या c का वैल्यू हम लोग का -1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा 4 1 5 क्या है पॉजिटिव 5 है, यानी कि 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा है तो उसका मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा वास्तविक, क्या हो जाएगा मूल वास्तविक हो जाएगा, अगर 0 से छोटा रहता है यानी कि नेगेटिव में रहता तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है तो मूलों का योग होगा, मूलों का योग के बारे में बताया था मैंने, मूलों का योग में क्या होता है हम लोग का मूल का योग होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था -b बाय, क्या अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग भी सेम होता है, जैसे कि मूल शून्य का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, उसी प्रकार मूल का योग भी अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा हम लोग का -b अपॉन a, डन है, -b अपॉन a, अगर -b अपॉन a तो -b का
बी देखेंगे हम लोग, बी का वैल्यू क्या है 2 है, ये फॉर्मूले का माइनस, ए का वैल्यू हम लोग का क्या है 1 है, तो 2/1 क्या 2/1, तो आंसर हम लोग का क्या आ जाता है -2 आ जाता है, क्या आ जाता है आंसर -b/a, तो -2/1। अगर यहीं पे शून्य गुणनफल पूछ लेता तो क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल पूछ लेता तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता, अल्फा इंटू बीटा और c/a निकल जाता। तो इसी पैटर्न से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछने मिलेगा आपका जनरल टर्म या तो फॉर्मूला देखने मिलेगा, या फिर इनमें से कौन द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण नहीं है, डन है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा c/a क्या होता है हम लोग का देखेंगे, c/a हो जाएगा -3/1, ये हो जाएगा गुणनफल, और योग हमसे यहाँ सिर्फ योग मांग रहा था, योग क्या होगा -b/a, तो -2 हम लोग का हो जाता है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफी आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं, आप पूरा मेहनत करना है, अपने आखिरी दम तक कोशिश करते रहना है कि हम पेपर कर लें, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, है ना। हम लोग चैप्टर 5 को ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। मैंने इसका पैटर्न इस तरह सेट किया है कि इस 5 क्वेश्चन में आपका सारा क्वेश्चन हो जाए, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे सेट किया गया है, और उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो जितना भी एग्जाम में आएगा इसी पैटर्न पे आएगा, डिजिट बदल सकता है, पैटर्न नहीं बदलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी -10 -6 10 का सारवंतर है, सारवंतर मतलब डी, सारवंतर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डी से, डी बराबर होता है a2 a1 डन, a2 a1 होता है, तो a2 का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है -6, क्या -6, ये फॉर्मूले का माइनस, और a1 का वैल्यू क्या है हम लोग का -10 है, तो क्या हो जाएगा -10, तो क्या हो जाएगा -6, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये क्या है +10 है, यहाँ से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया, क्या बच जाएगा 4 बचेगा, बड़े के आगे का निशान आएगा तो बड़ा कौन है 10 है, तो प्लस का 4 बच जाएगा। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही लग रहा है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, तो निशान पे काफी ज्यादा ध्यान देंगे, कोई पॉजिटिव में है तो उसको पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ से +4 है तो +4 पे हम लोग टिक लगाएंगे, डन है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, क्या 12वां पद, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पे भी बच्चे करने लगते हैं, उसमें तो आंसर आ जाता है, लेकिन काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप लोग मात्र 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाए। तो 12वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d, a प्लस 11d, 12वां पद है तो a प्लस 11d, 9वां होगा तो a प्लस 8d, 10वां होगा तो a प्लस 9d, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं a प्लस 11d। सबसे पहले इसमें d निकालेंगे, d क्या हो जाएगा, d बराबर मैंने अभी जस्ट बताया कि d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, है ना। a2 का वैल्यू यहाँ क्या है 8 है, क्या 8 माइनस a1 का वैल्यू क्या हम लोग का 5 है, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, यानी कि d बराबर आ गया 3, और हम लोग अभी बने a प्लस 11d, क्या a 12 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 11d, तो a 12 बराबर a का वैल्यू हम लोग का क्या है 5 है, क्या है 5 प्लस 11 इंटू d का वैल्यू क्या हम लोग का 3 है ना। d का वैल्यू यहाँ से क्या निकाले हम लोग 3 निकाले, तो a12 बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 11 किया 33, क्या 33, ये 12 बराबर क्या आ गया a12 बराबर आ गया 33, 5 हम लोग आ गया 33 5 38, यानी कि 38, क्या 38 आ गया, 38 आ गया, तो 38 यहाँ देखेंगे हम लोग के ऑप्शन में नहीं है, तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी हम लोग का था 38, बाय मिस्टेक ऑप्शन मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। a12 हम लोग का कितना आया 38 आया था, 38 ऑप्शन नंबर डी हम लोग ले लेंगे। आप लोगों का वहां ऑप्शन क्वेश्चन मैच रहेगा तो ऑप्शन में कोई टेंशन नहीं होगा, मैं खुद से क्वेश्चन बनाता हूं इसलिए ऑप्शन डालने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या दिया है हम लोग का, सारवंतर -2 और डी सारवंतर -2 दे दिया, ये 17 माइनस ए दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यानी कि जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन, जैसे कि ये 17 पूछ दिया है, कभी ये 12 पूछ देगा, ये 8 पूछ देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार डी का मान यहाँ क्या दे दिया, डी बराबर दे दिया -2, क्या -2, और a17 को क्या लिखते हैं a प्लस 16d, a17 को क्या लिखते हैं a प्लस 16d, माइनस a13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस a13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d, ये माइनस दोनों के लिए है, ये माइनस दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d, डन है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का a में से a देखेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे तो आंसर d का वैल्यू रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन a माइनस में दिख रहा है तो यहाँ से हम लोग कट जाएगा, ये कट जाएगा, आसान कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा a टू a कैंसिल हो जाएगा, 16d क्या 16d में से 12d चला जाएगा, क्या बच जाएगा 16d में से क्या 12d क्या बच जाएगा हम लोग का, ये बच जाएगा हम लोग का 4d, क्या 4d, 16 में से 12 गया क्या बच जाएगा 4d,
4 इंटू डी का वैल्यू -2 डालेंगे, 4 दूना 8 यानी कि -8 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे आंसर रख देते हैं, यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से, ए का वैल्यू यहीं से आंसर रख देते हैं और उसको कैलकुलेट करने लगते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग मुश्किल नहीं करेंगे, इसको आसानी से करने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे इन लोगों को काट लेंगे, इसमें घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाता है हम लोग का -8। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 21, 18, 15 में से कौन सा पद शून्य होगा। अब कौन सा पद शून्य होगा, शून्य मतलब जीरो होगा। अब जीरो ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग का ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू हम लोग का है 21, ए इक्वल टू 21 है, और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 a1, डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 a1, ठीक है। तो d इक्वल टू a2 का वैल्यू क्या है 18 है, a1 का वैल्यू 21 है, तो क्या हो जाएगा 18 -21, तो d बराबर आ जाता है हम लोग का -3 आ जाता है, क्या 3 आ जाता है। तो पहले सातवां पद को चेक करते हैं, सातवां पद क्या होगा, सातवां पद को क्या लिखते हैं a प्लस 6d, तो a का वैल्यू हम लोग का क्या है 21 -6 इंटू डी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले -3 निकालें, तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 6 या 18, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 18 आ जाएगा, -18, ये क्या होगा जीरो नहीं होगा, ठीक। आठवां पद देखेंगे, आठवां पद को क्या लिखते हैं a प्लस 7d, आठवां को क्या लिखते हैं a8 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 7d, a का वैल्यू क्या है 21 है, प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू हम लोग का क्या है, डी का वैल्यू हम लोग निकाले -3, क्या हो जाएगा -3, तो 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा 21, 21, और 21 में से 21 गया, क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। तो हम लोग का कौन सा पद 0 होगा, आठवां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और n पदों के लिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n पदों के लिए योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हम लोग का ये ऑप्शन देख लेंगे, Sn बराबर सी, Sn बराबर क्या होता है हम लोग का, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये टर्म होता है फॉर्मूला, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। डन है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव करने जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो लगभग प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट हर ईयर सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर सभी वर्ग क्या होता है, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वागसम। समरूप के बारे में हम लोग जानते हैं, समरूप जो दिखते सेम सेम है लेकिन होते नहीं है। सर्वागसम का मतलब होता है कि दिखते भी सेम है और होते भी सेम है। तो समरूप में देखेंगे तो सभी वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, चारों भुजा जिनका आपस में बराबर होता है। एक वर्ग का क्या हो जाएगा 2 2 2 हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि अगला भी यही होगा, अगला बड़ा होगा तो ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो क्या होगा समरूप होगा, दिखेगा लेकिन इसका मान समान नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा समरूप आकृति हो जाएगा। क्या समरूप आकृति, ये क्वेश्चन देगा क्या कि क्वेश्चन DE और BC क्या है समानांतर है, तो D तो 1 EC का वैल्यू ज्ञात करना है, EC यानी कि हम लोग को ये ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले थेल्स परिमेय याद करते हैं। थेल्स परिमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। वहां से अगर जिसका वैल्यू दिया हुआ उसका वैल्यू उठालेंगे हम लोग, आंसर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा थेल्स परिमेय, अकॉर्डिंग टू थेल्स परिमेय क्या हो जाएगा AD बाय DB, AD बाय DB बराबर क्या हो जाएगा AE बाय EC। अगर आप लोग पहले कर लेते तो कमेंट में आंसर बताएंगे। डन है। AD का वैल्यू क्या है हम लोग का 1.5 है, क्या 1.5 बाय DB, DB का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या 3 इक्वल टू AE, AE का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और EC हम लोग को ज्ञात करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर दे तो क्या हो जाएगा हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो यहाँ से हम लोग का आ जाता है क्या, अगर क्या है EC है, क्या EC, EC को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 EC इक्वल टू 3, और EC का वैल्यू फाइंड कर ले तो सटा वाला बटा में, इसके सटा में कौन है ये, तो क्या हो जाएगा EC इक्वल टू 3/1.5। डन है, 3/1.5, 1.5 से कितने टाइम में कटेगा 3, 1.5 दूना 3, तो 2 टाइम में क्या आ जाएगा EC इक्वल टू 2 आ गया। 2 ऑप्शन मैच करेंगे हम लोग, 2 कहाँ है हम लोग के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A, यानी कि 2 इज राइट। ये आकृतियां समरूप है या नहीं, समरूप मतलब समान है कि नहीं, दिखते हैं। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा इक्वल है। देख लेंगे ये 1.5 ये 4, ये क्या है वर्ग है, क्या स्क्वायर है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री का है। तो ये समरूप आकृति है नहीं है, क्या समरूप आकृति नहीं है, सेम आकृति नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा सबका एंगल, 2 ही एंगल बराबर होगा, तीसरा और चौथा एंगल बराबर नहीं होगा। यहाँ सारे के सारे 90 डिग्री पे होंगे, क्या होगा सारे के सारे 90 डिग्री पे होंगे और सभी का वैल्यू भी सेम होगा। तो यहाँ ये हो जाएगा समरूप नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने मिल जाएगा अलग अलग फॉर्मेट में। मान लीजिए यहाँ पे विड्थ दे देता है, यहाँ पे स्क्वायर दे देता है, यहाँ कुछ और देता है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग सभी वर्क किए हैं वहां पे हम लोग को वर्क के जगह पे विड्थ दे देता है, त्रिभुज दे देता है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। समझ में आ रहा है? हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में ए बी सी दे दिया गया है, क्या एक त्रिभुज जहां बी समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो बी क्या हो जाएगा, समकोण है यानी कि 90 डिग्री का हो जाएगा। ए बी सी दिया गया है, जहां कोण ए क्या दे दिया है, 50 दे दिया, और पूछ रहा है कि कोण सी क्या है। तो तीनों त्रिभुज का योगफल क्या होता है हम लोग का, 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री, 180 डिग्री। ए का वैल्यू क्या दे दिया है 50, क्या 50 प्लस बी का वैल्यू क्या दे दिया है यहाँ 90 दे दिया है, क्या 90, और सी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 90 50 क्या हो जाएगा हम लोग का 140 हो जाएगा, 140, क्या 140 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। डन है, 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 140, क्या बच जाएगा, सी का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 180 में 40 का क्या बच जाएगा हम लोग का 40। तो ऑप्शन नंबर कितना दे मैच कर लेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर यहाँ से 40 हो जाएगा, क्या 40 हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में देखने मिलता है। अगर स्ट्रेट लाइन दिया हो या फिर कभी विड्थ भी दे देता है, विड्थ कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, या फिर कोई स्ट्रेट लाइन दे देगा, क्या स्ट्रेट एंगल दे देगा, दो दे देगा। यहाँ से पूछेगा क्या कि एक कोण अगर 80 है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो हम लोग 180 के इक्वल करके इसको कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यदि L और M समानांतर है, एक दूसरे के क्या है समानांतर, पैरेलल हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। पैरेलल होगा तो कितने इक्वल होगा, ये दो लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का क्या होता है एंगल 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री का। तो इसको अगर एडिशन करके हम क्या कर ले 180 डिग्री के कर ले, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3a प्लस 50 प्लस 2a प्लस 20 बराबर क्या है कितने के इक्वल हो जाएगा, ये 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री का। या ऐड कर देंगे तो 3 2 5a प्लस 50 20 70 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इधर से इसको घटा लेंगे अगर, क्योंकि सेम वाले को एक तरफ भेज देंगे, सेम जाति वाले को एक तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 5a बराबर ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, 180 में से 70 जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का 110 आ जाएगा, कितना 5a इक्वल टू 110। ठीक है, अब a का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। a इक्वल टू क्या जाएगा सटा वाला बटा में, ये 5 उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 110/5, तो 5 एकम 5, a इक्वल टू 5 दूना 10, 1 गया 10 बना, 5 दूना 10, a इक्वल टू 22। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमेशा आता है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल में एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने दिखाने 9 और 21 दे दिया, मान लीजिए 9 और 16 दे दिया, बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रूट चढ़ा देंगे और 3 और 16 लिखे हैं तो 4 निकाल देंगे। ठीक है, 3,3 रेशियो 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये कॉन्सेप्ट से पूछ लेता है, या फिर कसौटी पूछ ले। कसौटी काफी इजी है लेकिन कम पूछता है। जैसे कसौटी में पूछ ले, जैसे कि ये दोनों दिया गया है, दोनों दिया गया है, तो इसमें क्या होगा साइड 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 बराबर होगा, या फिर साइड एंगल साइड इक्वल होगा। जैसे कि एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, इसी के कंपेयर में एक और त्रिभुज, एक ट्रायंगल ले लिए और इसमें से पूछ दे क्या कि ट्रायंगल कैसा है, तो मान लीजिए इसका भी 2 2 2 है, ये भी 2 2 2 है, तो इसके बारे में पूछ लेते इसका कसौटी क्या होगा। इसका कसौटी हम लोग ज्ञात करना क्या होगा, सबका साइड इक्वल है तो एस 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 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ 2 की जगह एंगल देने लगे, क्या कर दे एंगल, यहाँ ये 90 है, ये भी 90 है, और ये पी ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये 40 दे दिया और ये भी 40 दे दिया, तो कौन ए बी इक्वल हो जाएगा, कौन बी इधर से इक्वल हो जाएगा, इधर कौन सी मान लीजिए 40 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, तो कौन सी इक्वल हो जाएगा, इसका एंगल 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 बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सभी क्वेश्चन को कर लेंगे और मेहनत आखिरी दम तक करते रहेंगे, एग्जाम में उम्मीद करते हैं अच्छा मार्क्स आएगा। और टेंशन नहीं लेना, जो भी मार्क्स आए हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। बात यह है एट दिन मैं यही कहना चाहूंगा, बड़े अभागे हैं वो लोग युद्ध नहीं जिनके जीवन में, या तो रणभूमि को छोड़े होंगे या फिर प्रण को तोड़े होंगे। डन है।